So Hare Krishna everyone. In today's video we're gonna see Code Forces Educational Round 129 Div 2. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। यू आर गिवन टू इंटीजर्स n and x. यू में परफॉर्म द सेवरल ऑपरेशंस विद इंटीजर x। ठीक है, हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इंटीजर x के साथ। ईच ऑपरेशन यू में परफॉर्म इज द फॉलोइंग वन। ठीक है, हम कुछ इस तरीके का ऑपरेशन कर सकते हैं। चूज एनी डिजिट y that occur in the decimal representation of x at least once, okay, and then replace x by x into y। बात क्लियर हुई कि हम x की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कोई भी एक नंबर उठाएं और उसको x के संग मल्टीप्लाई कर दें और करके x को रिप्लेस कर दें। मतलब ये अभी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। अगर जिसको ये लाइन समझ नहीं आई हो उसको मैं भी एक सेकंड रुको, मैं अभी एक्सप्लेन ही कर देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखो इस लाइन का ये मतलब था, एक सेकंड देखो। जैसे कि हमको क्या दिया है, हमको दो नंबर दिए हैं x और n। तो x लेट्स कंसीडर आर x टू बी 123। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन में तुम क्या कर सकते हो कि 1 2 3 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसमें से किसी भी एक नंबर को उठाओ। जैसे कि x है अभी 1 2 3, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में से किसी भी एक नंबर को उठाओ। जैसे मैंने उठा लिया 3 को, तो मैं x को रिप्लेस करके 1 2 इंटू 3 कर सकता हूँ, या तो मैं x को रिप्लेस करके क्या कर सकता हूँ 1 2 3 इंटू 2, या मैं x को रिप्लेस करके क्या कर सकता हूँ 1 2 3 इंटू 1। ठीक है, मतलब किसी भी एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को उठा के उसको x से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ और करा के x को रिप्लेस कर सकता हूँ। यही दिया है कि इन वन ऑपरेशन यू कैन डू दिस। बात क्लियर हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। यू वांट टू मेक द लेंथ ऑफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x। ठीक है, इसमें से रीड करते हैं। यू वांट टू मेक द लेंथ ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इक्वल टू n। ठीक है, और जो x है उसकी लेंथ हमें इक्वल टू n बनानी है। और व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू डू दैट। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हमको x की लेंथ को n के इक्वल बनाना है और बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर होंगे x की लेंथ को किसके इक्वल बनाने में, n के इक्वल बनाने में। और आगे क्या दिया है, हाँ हमको वो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं और अगर नहीं बना सकते तो -1 रिटर्न कर देना है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे क्या होने वाला है। तो ठीक है, चलो जैसे कि इन शॉर्ट अगर मैं पूरा क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करवाऊं तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको एक x दिया है और हमको एक n दिया है। ठीक है, x कोई एक इंटीजर है, n कोई एक इंटीजर है। हमें x की जो लेंथ है उसको इक्वल इक्वल तो किसके बनाना है, n के, इन मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। इन शॉर्ट में भी ब्रीफ दे रहा हूं क्वेश्चन का क्या है। और ऑपरेशन क्या है कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसकी, x की, उसमें से x की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कोई भी एक नंबर को उठाओ। लेट्स कंसीडर दैट नंबर टू बी a, और फिर उसके बाद क्या करो, x को रिप्लेस कर दो किससे, x इंटू a से। ये कुछ हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एक ऑपरेशन है जो हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और हमको बताना है ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने परफॉर्म होंगे कि जिसकी मदद से जो हमारा x की लेंथ है वो इक्वल किसके हो जाए, n के। बात क्लियर होगी ना। और हाँ, और अगर नहीं कर सकते तो हमें -1 रिटर्न करना है। ओके, तो चलो इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं सॉल्यूशन अच्छे से कि सॉल्यूशन में क्या है क्या रहा है। तो सॉल्यूशन को समझने से पहले हम कुछ इनपुट्स ले लेते हैं जिनके लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा x की वैल्यू मान लेते हैं कितना, x को मानते हैं कुछ 2 और n को मानते हैं 3। ठीक है, इस समय करंटली x की लेंथ कितनी है, x की लेंथ है 1 और n है 3। मतलब x की लेंथ जिस समय 1 है उसको हमें 3 के इक्वल करना है और क्या करके, कुछ ये ऑपरेशन परफॉर्म करके। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अपना सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। देखो यार, इस सॉल्यूशन के लिए जो मैंने अप्रोच यूज किया वो कुछ बीएफएस टाइप का है, बीएफएस टाइप का अप्रोच है। पर देखो जो क्वेश्चन है ना, एक तरीके से ये मैं एक हिंट देता हूँ कि हाँ थोड़ा बीएफएस तरफ से सोचो, कि बीएफएस के साइड से सोचो और खुद कोशिश करो इसको इंप्लीमेंट करके सॉल्व करने का। और अगर नहीं होता है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करना, हम समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो समझते हैं सॉल्यूशन इसका। तो चलो, जैसे सबसे पहले हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है x। ठीक है, तो x गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं x के साथ, तो सारे पॉसिबल वेज को हमें एक्सप्लोर करना है। ठीक है, एक एक करके लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करना है, यही तो करते हैं हम बीएफएस में। तो सबसे पहले देखो, पहली वैल्यू क्या है 2, तो 2 के संग हम क्या कर सकते हैं, मतलब डेसिमल प्लेसेस में कितनी वैल्यू है, मतलब एक ही वैल्यू है 2, तो क्या कर सकते हो, x को रिप्लेस करके 2 इंटू 2। ठीक है, इन वन ऑपरेशन। तो x क्या हो गया इस समय हमारा 4, इस कंडीशन पे 4 हो गया और यहाँ तक कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, 1। ठीक है, अब 4 के संग क्या कर सकते हो, 4 के संग देखो अभी डेसिमल प्लेसेस कितनी है, एक ही है यार। तो कितने ऑपरेशन क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो कि आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, मतलब डेसिमल प्लेस को उठा के रिप्लेस कर सकते हो ना, यही तो कर सकते हो।
तो क्या हो गया 16 हो गया, और कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। ठीक है, अब 16 है, ध्यान से देखो, तो 16 के संग क्या कर सकते हो, डेसिमल प्लेसेस में क्या क्या है, एक 1 है एक 6 है। तो एक तरीका तो ये है कि 16 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, डेसिमल प्लेसेस में एक ये है। हम देखो एक तरीके से सारे सारे पॉसिबल वेज को एक्सप्लोर करेंगे और उसमें हम फाइंड आउट करेंगे, और कुछ बीएफएस तरीके से हम करने वाले हैं इसको। ठीक है, समझते जाना, देखते जाना कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, देखो पहले तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब अगला तरीका क्या है, हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस 6 के साथ। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 16, और जब मैं 16 को 6 के संग मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो देखता हूं मैं, 16 इंटू 6, 6 6 36, 6 6 7 8 9, ठीक है 96। ठीक है, क्या आया 96। और यहां तक कितने वेज हो गए, ये 3 वेज तो हो गए, क्योंकि ये देखो ये तो एक चॉइस है कि मैं या तो ये ऊपर वाला मेथड अप्लाई करूं या तो नीचे वाला। ठीक है, 3 वेज में हम कुछ 96 तक पहुंच पाए हैं। अब ये देखो यहाँ पे 16 है, 16 को मैं पीछे परफॉर्म कर चुका हूं, तो मैं उसे आगे नहीं करूंगा ना, क्योंकि कोई यूज नहीं है करने का। तो 16 का कॉल मैं यहीं से कट कर दूंगा कि मैं 16 तुमको आगे कॉल नहीं करूंगा, और 96 के संग जाऊंगा। 96 तुम्हारे संग मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहूंगा 96 को आप इस ऑपरेशन में 96 इंटू 9 कर सकते हो, 96 इंटू 9। और एक ऑपरेशन ये है कि आप 6 के संग कर दो, तो 96 इंटू 6। ठीक है, तो ऑपरेशन ये कौन सा होगा, यहाँ पे फोर्थ ऑपरेशन होगा, और फोर्थ ऑपरेशन करके या 96 इंटू 9 करके कुछ रिजल्ट आएगा, और कुछ रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या इस रिजल्ट का जो लेंथ है, क्या इस रिजल्ट का जो लेंथ है वो इक्वल टू एन है, क्या इस रिजल्ट का जो लेंथ है वो इक्वल टू एन है। हम हर रिजल्ट पे चेक करेंगे क्या इस रिजल्ट का लेंथ इक्वल टू एन है। अगर ये लेंथ इक्वल टू एन होता है, ठीक है, अगर ये इक्वल टू लेंथ होता है, तो हम यहीं पे रिटर्न कर देंगे कि अब तक कितने लेवल मतलब कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, तो हम 4 को रिटर्न कर देंगे। और अगर कोई केस ऐसा होता है जहां पे ये जो रिजल्ट होता है ये ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एन हो जाता है, तब तो यार कोई तरीका ही नहीं है ना एन को फॉर्म करने का। तो हम क्या कर देंगे, हम यार यहीं से कह देंगे कि ठीक है ये कॉल कट हो गई, इस कॉल को आगे हम फॉर्म ही नहीं करेंगे, और एट द एंड ठीक है अब हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ही एक बीएफएस तरीके से होने वाला है ये क्वेश्चन। और मतलब जिसको बीएफएस आता होगा उसका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि भैया कैसे हम करने वाले हैं इसका। अब अगर जिसका नहीं भी हुआ है ना, तो एक बार इसका कोड देखना, कोड में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि मेरा बीएफएस मतलब अपना बीएफएस ये चलने कैसे वाला है। तो चलो कोड देखते हैं। ये बीएफएस है, ये ऊपर कहीं पे कॉल हो रहा होगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ टी टेस्ट केसेस के लिए रन करेगा, एन और एक्स का मैंने इनपुट ले लिया। ओके, तो यहाँ पे चलो देखते हैं, ये कुछ मेरा फंक्शन है जो मेरा बीएफएस को एग्जीक्यूट करेगा। बीएफएस में क्या करते हैं, हमारे पास एक क्यू होता है नहीं होता है, तो ये मेरा क्यू है जो बीएफएस को एग्जीक्यूट करेगा, ये मेरी क्यू है। ठीक है, और आगे देखते हैं, क्यू में मैंने पहला बंदा डाल दिया, मतलब जो मेरा एक्स है, जो हमको गिवन था, जिसकी मेरे को लेंथ इक्वल टू किसके बनानी, एन के, मतलब हाँ लेंथ मान लो, एन को भूल जाओ, यहाँ पे लेंथ ही समझ लो, लेंथ जिसके हमें इक्वल बनाना है। और ये मेरा एक सेट है, ये सेट क्या स्टोर करेगा, ये सेट ये स्टोर करेगा क्या ये एक्स पहले परफॉर्म हो चुका है या नहीं हो चुका है। जैसे कि इन द सेंस व्हाट आई मीन बाय दिस इज, जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जैसे कि ये 16 था, 16 एक तरीके से 16 एक तरीके से पीछे परफॉर्म हो चुका था, और यहाँ पे दोबारा 16 आ गया, तो हम दोबारा 16 को आगे परफॉर्म ना करें, तो इसके लिए मैंने ये सेट लगाया है। ये सेट यही स्टोर करेगा कि हाँ पीछे वाला बंदा परफॉर्म हो चुका है नहीं हो चुका, जैसे कि एक्स है तो एक्स तो परफॉर्म हो ही चुका होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। और ये साइज मतलब सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्यू का साइज कितना है, क्यू का साइज देखूंगा इन द सेंस, जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या क्या है, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग वाले फेज में क्यू में क्या प्रेजेंट होगा, क्यू में 2 प्रेजेंट होगा, 2 पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो बचेगा 4। अब इसके बाद अगले फेज में क्या आएगा, मेरे क्यू में खाली 4 प्रेजेंट होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, बचेगा 16। अब मतलब बचेगा 16, अब 16 पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो क्या आएगा 16 और ये 96। क्यू में इस समय देखो, इस समय क्यू में कितने बंदे हैं, 2। जब ये दोनों बंदे पूरे एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब उसके बाद हम अगले लेवल पे जाएंगे। बात को समझ रहे हो, जब पिछले लेवल के मतलब इस प्रीवियस वाले लेवल के सारे बंदों को मैं एग्जॉस्ट कर लूंगा, सब पे एक एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लूंगा, तो उसके बाद ही मैं अगले पे जाऊंगा। बेसिकली यार यही तो होता है बीएफएस, बात को समझ रहे हो ना। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, क्यू का साइज लिया, पूरे लेवल को मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट करूंगा। ठीक है, पूरे लेवल को मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट करूंगा, और ये वैल्यूज मतलब यही है कि क्यू से वैल्यू निकालूंगा। और एल डॉट नंबर्स, देखो नंबर्स में मैंने क्या रखा है, ये इसको तुम देख लो, इसमें ये है कि हाँ वी के अंदर मतलब जितने भी बंदे थे उन सबको मैंने स्टोर कर दिया अपनी लिस्ट के अंदर। मतलब एक सेकंड रुको, लिस्ट में मैंने ये डाल दिया है कि कौन कौन से नंबर प्रेजेंट हैं एक्स में, सिंपल सा है देख लेना, कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है एक्स में उनको मैंने लिस्ट में डाल दिया है। और मैंने चेक कर लिया कि साइज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब
एक्स का जो साइज है, अगर वो एक्स का जो लेंथ है वो अगर इक्वल इक्वल टू लेंथ है, तो यहीं पे मैं प्रिंट कर दूंगा कि इतने ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुका हूं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे जब रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है, एक सेकंड देखो, यहाँ पे ये रिजल्ट है, जब ये रिजल्ट इक्वल इक्वल टू एन हो गया था, तब मुझे क्या प्रिंट करना था कि कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तो वही मैंने किया है, अगर साइज ऑफ एक्स अगर इक्वल इक्वल टू लेंथ होता है तो मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा। और अगर ये नहीं होता है तब मुझे क्या करना है, तब मुझे ये करना है कि हाँ, मतलब अपने लिस्ट में ट्रैवर्स करना है और लिस्ट की सारी वैल्यूज को निकालना है। लिस्ट में देखो प्रेजेंट किया होगा, लिस्ट में प्रेजेंट होगा कि डेसिमल वैल्यूज कितनी है, मतलब डेसिमल प्लेसेस पे क्या क्या है। जैसे कि ये देखो लिस्ट में क्या प्रेजेंट होगा, मेरा लिस्ट में प्रेजेंट होगा जैसे कि लेट्स कंसीडर आर एक्स, लेट्स कंसीडर आर वैल्यू टू बी, वैल्यू कौन सी वैल्यू, ये वाली, लेट्स कंसीडर आर वैल्यू टू बी कुछ ऐसा, इसको आप एक्स भी मान सकते हो या कुछ भी, वैल्यू टू बी 1 2 3 4। तो लिस्ट में क्या प्रेजेंट होगा, तो जो मेरी लिस्ट होगी उसके अंदर कुछ ये प्रेजेंट होगा, लिस्ट में होगा 1 होगा 2, मतलब लिस्ट में कुछ ऐसा होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, ठीक है, लिस्ट में कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा 1 2 3 4। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि सेट डॉट कंटेन्स वैल्यू डॉट, हाँ हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू पहले कंप्यूट तो नहीं हुई है। अगर ये पहले कंप्यूट नहीं हुई है तो हम इसको क्यू में डालेंगे, पहले कंप्यूट नहीं हुई है। और साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे साइज ऑफ वैल्यू ऑफ एन, मतलब साइज और साइज ऑफ वैल्यू की, हाँ मतलब जो ये रिजल्टेंट है ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन, इसका जो साइज है वो लेस देन इक्वल टू मेरी लेंथ होना चाहिए, मतलब एन के अगर लेस देन इक्वल टू है तभी बात बनेगी, अगर लेस देन इक्वल टू है तो उसको या सेट में डालो और क्यू में मल्टीप्लाई इनटू वैल्यू कर दो। हाँ बस यार यही है। और जब जब मतलब ये पूरा एक लेवल ट्रैवर्स कर हो जाए तो मतलब ऑपरेशन को प्लस प्लस कर दो, और एट द एंड हमको क्या करना है, एट द एंड मतलब हाँ एट द एंड देखो बीच में ही हमको मिल जाएगा, मतलब किसी ना किसी लेवल पे किसी ना किसी लेवल पे मिल ही जाएगा कि हमारा जो ये है, मतलब किसी ना किसी लेवल पे मिल जाएगा कि जो रिजल्टेंट है वो इक्वल इक्वल टू एन हो रहा है, तो हम ऑपरेशन को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। और अगर कहीं पे भी ये नहीं होता है, क्या कहीं पे भी ये वाला केस हिट नहीं करता है कि रिजल्ट इक्वल इक्वल टू एन है, तो क्या है, मतलब हो ही नहीं पाया, मतलब हम बना ही नहीं पाए एक्स को इक्वल इक्वल टू, मतलब एक्स को इक्वल टू द लेंथ ऑफ एन, मतलब एक्स एक्स की लेंथ को इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन हम बना ही नहीं पाए, तो हम क्या रिटर्न प्रिंट कर देंगे -1, ठीक है ना। तो बस यार यही था कोड। एक बार मैं इसका लिंक अपने सबमिशन का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेक, एक बार अपने आप देखना इस कोड को, अगर आई एम डैम श्योर क्लियर हो जाएगा और हो ही गया होगा सॉल्यूशन यार। मेरी मानो तो अगर जिसको ये समझ आ गया वो इस कोड को खुद लिखना, सिंपल सा एक बीएफएस था और कुछ था नहीं इतना इसमें। और हाँ बस यही था यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू डू कंसीडर सब्सक्राइब, बेसिकली ये मोटिवेट करेगा मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हरे कृष्णा।